कांग्रेस की जमात और कांग्रेस के सदर जो है यहाँ से चले गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर और लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो सबमिट करने गए हैं। आप किन बुनियाद पर ये बाकायदा तौर पर जो अलायंस है वो टिकेगी, किस तरीके से होगा? हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए कांग्रेस के लीडर सुहेल बुखारी जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ पूरा जो है समेट कर इस मीटिंग में कहा गया और किस तरीके से आप जो है आके हमें हिसाब देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाल ही में हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले एक मीटिंग हुई, तो मीटिंग में कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए गए? देखिए, जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, कांग्रेस पार्टी का एक प्रोटोकॉल है कि जहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, फिर जब आपके एमएलए चुन के आते हैं तो वो आपस में बैठ के अपना जो कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका लीडर तय करते हैं, चुनते हैं। और उस लिहाज से बात हुई। दूसरा, चूंकि हम यहाँ अलायंस में हैं, तो चूंकि हमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उनको अपना सपोर्ट का लेटर देना है, जितने भी हमारे एमएलए हैं, तो ये बातें इसमें डिस्कस हुई। जहाँ तक कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर का सवाल है, तो वो तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ऑथोराइज किया गया है, जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जो टॉप लीडरशिप है, उनको ऑथोराइज किया गया है। बाकी रहा सवाल लेटर ऑफ सपोर्ट का, तो वो ड्राफ्ट किया गया और उस पर जितने भी लोगों के दस्तखत होने थे वो हो गया। और अभी जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो लीडरशिप है वो यहाँ से गए हैं। क्या आज ही ये जो अलायंस बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, ये एलजी के पास जाएंगे और आज ही जो है बाकायदा तौर पर बाकी फॉर्मेलिटीज जो है वो मुकम्मल की जाएगी? देखिए, अभी तो हम अपना लेटर ऑफ सपोर्ट उमर अब्दुल्ला साहब के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दे रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की। वो अपना जितना भी सपोर्ट के उनके पास लेटर्स हैं वो उनके हवाले करेंगे और अकॉर्डिंगली वो आपस में बैठ के एक कन्वीनियंट टाइम तय करेंगे आने वाले दिनों में कि कब ओथ सेरेमनी हो, कब गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जो बाकी प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, आपसे ये भी सवाल रहेगा, किन बुनियाद पर जो है ये अलायंस मुकम्मल हो रही है? सारे जानने के लिए बेताब है कि डिमांड्स क्या हैं और कांग्रेस की जानिब से क्या कुछ कहा गया है, या फिर मिनिस्ट्री का, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर का, या फिर मुकम्मल ऐसे ओहदे मांगे गए हैं अभी तक, या फिर इस पर कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई? देखिए, जहाँ तक इस अलायंस की बुनियाद की बात है, तो आपको पता है कि ये अलायंस सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, बल्कि पूरे मुल्क भर में बिल्कुल जो सेकुलर जमातें हैं, जो सेकुलर ताकतें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहती हैं। बीजेपी ने जितना नुकसान यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ की डेमोक्रेसी, इस देश को पहुँचाया, उसके खिलाफ एकजुट हुए हैं, तो उसी का एक हिस्सा है जो यहाँ हुआ है। तो बाय एंड लार्ज जो फाउंडेशंस हैं इस अलायंस की वही हैं कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक इथॉस को और जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक की जो अभी तक पामाली हो रही थी उसको संभालने के लिए, उसको बेहतर जम्मू कश्मीर के अवाम को देने के लिए उसके वो बेसिक फाउंडेशंस हैं। जहाँ तक आप बोल रहे हैं ये डिमांड्स वगैरह, उस पर हमारी अभी कोई किसी तरह की बात नहीं हुई है। अभी तो हम लेटर ऑफ सपोर्ट दे रहे हैं, इसके बाद मुकम्मल बातचीत, उसके बाद फर्दर डिस्कशंस होंगे। तो आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस टिक पाएगा? देखिए, मेजॉरिटी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त मजबूर नहीं है क्योंकि उनके पास जो नंबर्स हैं वो काफी हाई जा रहे हैं। देखिए ना, ये कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं है कि किसी को नंबर्स हम कम पड़ गए हैं तब आपको उनकी जरूरत है। और ये एक प्री पोल अलायंस है जो पहले ही एक होके इन्होंने चुनाव लड़ा है। उसके अलावा ये अलायंस सिर्फ जम्मू कश्मीर का अलायंस नहीं है, पूरे मुल्क का अलायंस है। इंडिया अलायंस जो है पूरे मुल्क भर में है। तो उस तनाजुर में इसको देखने की जरूरत है। जो मकसद है वो सिर्फ सरकार बनाना नहीं है। मकसद ये है कि पूरे मुल्क में ऐसी ताकतें एक हो जाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कोशिश करें। बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है इस मुल्क को लेके कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया जाए, सेकुलरिज्म को कमज़ोर किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक लार्जर ग्रुपिंग हुई है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट जेएंडके, ये तो एक बहुत बड़ा अलायंस है। अच्छा, मगर एक चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है, क्लैशेस हो सकते हैं असेंबली में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है 370 और कांग्रेस का मुद्दा है स्टेटहुड। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन्होंने दो अपने अलग अलग मैनिफेस्टोज दिए हैं। अब जब साथ मिलके सरकार बनानी है, सब एक के सपोर्ट से, दूसरे के सपोर्ट, सब मिलके हैं, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कि इन मामलात को लेके बेयर मिनिमम हमें कॉमनैलिटी दिखानी है। तो उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, और उसको पब्लिसाइज भी किया गया, बोला भी गया इलेक्शन के दौरान भी। तो अल्टीमेट जो है ना, जो क्रक्स है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात और एहसासात की कदर करनी। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस थी आपको कि 6 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के हित में आ सकती हैं, क्योंकि 6 ही आई और बीजेपी ने बड़ी अक्सरियत से जो है जम्मू से सीटों में इजाफा लाया है।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेटर, पर्टिकुलरली जम्मू रीजन से, क्योंकि जिस तरह का माहौल था और कांग्रेस पार्टी का जो काम है पूरे मुल्क में, राहुल गांधी जी की लीडरशिप से जो स्पिरिट बना हुआ है, तो वी वर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। बट नॉनदलेस अब इस पे जैसा कि हमेशा होता है कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो बैठती है, वो देखती है कि कहाँ क्या हुआ है, कहाँ कमी रह गई, और उसको सुधारने की आगे कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सुहेल बुखारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, कांग्रेस के लीडर हैं और आपको बता बड़ी बारीकी से जो है ये सियासत को समझते हैं। जिस तरीके से अभी जो है फिलहाल के तौर पर ये अपडेट है कि कांग्रेस की जो अहम क़यादत है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ, और देखने वाली बात है आगे क्या नताइज सामने आएंगे। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।